दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। मैं आपको जानकारी दूंगा ऐसी कि हमारे देश के 3 महान पुरुष की जो मौत हुई है वो एक रहस्यमय पूर्ण तरीके से हुई है। जिनकी मौत कैसे हुई ये भी आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और ताजुब है कि भारत सरकार ने भी कोशिश की जानने की कि इनकी मौत के पीछे आखिर क्या रहस्य है। मैं बताता हूँ वो 3 महापुरुष कौन हैं। ध्यान दें। पहले हम सभी जानते हैं हमारे हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी मौत भी आज रहस्य बनी हुई है। एक्चुअली क्या है, आप जानते हो कि ये जब जापान की सहायता से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया था और जापान की पराजय हो गई थी। ऐसी स्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने को असहाय पाया। अपनी जो बनाई थी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को दोबारा से गठित करने के उद्देश्य से ये सिंगापुर से बैंकॉक जा रहे थे। तब इनका हवाई जहाज फॉर्मोसा एक द्वीप है जिसे आजकल हम बोलते हैं ताइवान, वहाँ पर 18 अगस्त 1945 को उनका जहाज क्रैश हो गया। अब उसमें ये जीवित बचे या नहीं बचे ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जीवित बचे थे, कमेटियाँ बनी गई, हिंदुस्तान सरकार ने बनाई थी, परंतु आज भी ये रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में आए थे और एक गुमनामी बाबा के भेष में अपना जीवन बताया था। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इंग्लैंड का हमारे भारत सरकार के साथ एक कंप्रोमाइज़ हुआ था। इसमें कहा गया था यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान आते हैं तो भारत सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी मानते थे। तो ये आज भी रहस्य है उनकी मौत हुई या नहीं हुई। और आज भी 99% ये लोग मानते हैं उनकी मौत नहीं हुई थी। दूसरी हमारी महान हस्ती लाल बहादुर शास्त्री। अब जानते हैं 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था। भारत लगातार जीत की तरफ बढ़ रहा था लगातार, परंतु रशिया और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते थे कि इंडिया जीते, क्योंकि इंडिया यदि जीतता है तो इंडिया दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। रशिया ने हमारे दोनों पीएम यानी पाकिस्तान के पीएम और हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद नामक शहर में बुला लिया। वहाँ एक कंप्रोमाइज टेबल बैठाया और बैठाने के बाद कंप्रोमाइज करवा दिया, समझौता हुआ। जब ये 10 जनवरी की रात को अपने कमरे में गए, होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद देखा सुबह तो इनकी मौत हुई मिली। इसमें 2 बातें आती हैं निकल के। एक पहले तो बात आती है, ये रहस्य बना हुआ है ये। कुछ लोग कहते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ था, परंतु हार्ट अटैक हुआ था पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया आज तक सरकार ने, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जो उनको शाम टाइम जो उनको खाना देने आया था वो खाना खाने के बाद उनको उल्टी हुई थी और उनका शरीर जो था वो एक नीला पड़ गया था, मतलब लगता ये माना था कि उसमें जहर दिया गया था। खैर हार्ट अटैक हुआ हो या जहर दिया हो, परंतु सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, जिससे मुझे मालूम पड़ती है कि इनकी मौत किस कारण से हुई है। तो ये भी लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत भी एक आज भी रहस्य बनी हुई है, आखिर इनकी मौत कैसे हुई। तीसरे होमी जहांगीर बाबा, जिन्हें हम फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट बोलते हैं, हम यानी हमारे परमाणु विज्ञान के जनक हम बोलते हैं हम। होमी जहांगीर बाबा के समय में उस समय दुनिया में 3 देश रशिया, चाइना, अमेरिका के पास एटॉमिक बम थे। तो भाभा ये चाहते थे कि भारत के पास भी एटॉमिक बम होने चाहिए, भारत में एक एटॉमिक पावर होनी चाहिए। इन्होंने ये प्रस्ताव नेहरू के सामने कहा कि हमें ही अपनी स्थिति को देखते हुए एटॉमिक बम बनाने चाहिए। तब ये बात चर्चा में चल रही थी। CIA को, ये जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, ये भनक मिली कि भारत भी एटॉमिक बम बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये बात CIA को मालूम पड़ी, अमेरिका को मालूम पड़ी। तो अमेरिका से जब को मालूम पड़ी तो जब ये यहाँ से आ रहे थे होमी जहांगीर बाबा, तो जो इनका जहाज़ था उस जहाज़ का नाम था एयर इंडिया 101, उसमें सवार थे। और फ्रांस के एक पर्वत है, वहाँ पर नाम याद कर लें, माउंट ब्लैंक, वहाँ पर इनका जहाज़ क्रैश हो गया। उसमें 117 लोगों की डेथ हुई थी। अब इसमें रहस्य बना हुआ है कि कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की CIA ने उसमें कोई बम फिट कर दिया था जो वहाँ पर, जिससे इनका जहाज़ क्रैश हो गया था। दूसरा सोचने वाला क्वेश्चन ये है
कि इनकी जो बॉडी थी, जो होमी जहांगीर भाभा की, उसके बारे में एक रहस्य है कि आखिर इनकी बॉडी का क्या हुआ। और जो अन्य बॉडी थी, 170 जो बॉडी थी डेथ हुई थी, उनके बारे में रहस्य बना हुआ है। तो ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि होमी जहांगीर भाभा की डेथ कैसे हुई थी। और मैंने आपको बताई, आपको ये 3 महान हस्ती, देश की महान सपूत वास्तव में ये नेता सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा, कि ये हिंदुस्तान के 3 महान सपूतों की मौत हुई है एक रहस्यपूर्णमय तरीके से। भारत सरकार को चाहिए था, चाहे वो किसी पार्टी सरकार हो, कि इसका पर्दाफाश करती, देशवासियों को बताते कि इनकी डेथ इस तरीके से हुई है। मैंने आपको जो दी जानकारी वो आपको किस प्रकार लगी, और मैंने आपको नई दी जानकारी दी है, ये जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।